नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। और अगर आप सालों से जमा शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से खून की खराबी की वजह से परेशान है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी की समस्या है, या शरीर में कहीं पर भी किसी तरह की कोई गांठ है, उसको घोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये औषधि बहुत ही कमाल की है। और अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहद ही कमाल की औषधि है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं इसका नाम है कचनार। इसकी फूल, पत्तियां और छाल तीनों का इस्तेमाल शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं हल्का सा पिंक कलर का इसका फूल होता है। इसका इस्तेमाल भी शरीर के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द यानी कि वात के रोगों से परेशान हैं, या शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की कोई गांठ है उसको गलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको बेहद फ़ायदा करती है। पेट की गैस से अगर आप परेशान हैं तो ऐसे में कचनार की छाल का काढ़ा बना करके अगर आप लेते हैं 20 ml की मात्रा में, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन पीसी हुई मिलवा देते हैं, यानी कि थोड़ी सी पीसी हुई अजवाइन इसी के साथ आपने मिक्स करनी है। सुबह शाम अगर खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप अगर ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से आपको गैस की समस्या, पेट फूलना, अपच की दिक्कत नहीं होती है। इस पेड़ की पहचान करना बेहद आसान है। आपने बहुत आसानी से इसको सड़क के किनारे खड़ा हुआ देखा होगा, किसी खाली प्लॉट के साइड में या फिर खेत के आसपास ज़रूर देखा होगा। इसीलिए इसके पत्तों को बहुत ध्यान से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसकी पहचान कर सकें। कचनार का पौधा और भी कई सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। इसका सेवन करने से शरीर की सूजन कम होती है, मुंह के छाले जो है वो कम होते हैं, यानी कि अगर आप मुंह के अल्सर से परेशान हैं तो वो समस्या भी आपकी दूर होती है। अगर बवासीर की दिक्कत है तो उसके लिए भी ये बेहद फायदेमंद है। एसिडिटी को कम करता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, दांत के दर्द, और साथ ही साथ अगर त्वचा के सुन्नपन से परेशान है तो उसमें भी आपको बेहद लाभ मिलता है। पुरानी कब्जियत को ठीक करता है, पेट के कैंसर से बचा करके रखता है। इसी के साथ थायराइड के रोगियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कचनार की चाहे पत्तियां हो, चाहे तने की छाल हो, चाहे इसके फूल हो, कलियां हो, बीज हो, जड़ हो, सबका इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा किया जाता है। यूनानी पत्ती में भी होता है और होम्योपैथिक की दवाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण कई रोगों का इलाज जो है बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करें कि किन किन समस्याओं में आपको फ़ायदा करता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम भी करता है। कचनार का वानस्पतिक नाम जो है वो बोहिनिया वेरिकेडा है, और इसे सेजल पिनिएसी प्रजाति का पेड़ माना जाता है। कचनार का जो पेड़ है वो हमारे पूरे देश में बहुत आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये बहुत ही औषधीय वृक्ष होता है। भारत में बहुत प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल जो है गांठ को गलाने के लिए और शरीर की सफाई करने के लिए किया जाता था। भारत के आयुर्वेद में, यूनानी पत्ती में, होम्योपैथिक में, सभी में इसका इस्तेमाल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें क्या क्या गुण इसके अंदर होते हैं, तो ये एंटी ट्यूमर होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसमें एंटी गोइट्रोजेनिक और हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं। जब इसका इस्तेमाल होता है तो शरीर की सफाई भी होती है और लीवर को प्रोटेक्शन देने का काम भी ये करता है। भारत के कई जगह पर इसका इस्तेमाल जो है सीने के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी पत्ती और जड़ का इस्तेमाल, अगर इसकी पत्ती और जड़ का जो है रस निकाल करके लिया जाए तो ये जो है इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में वसा होती है, जिसकी वजह से ये हाइपर लिपिडीमिया को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये एंटी एथेरोजिक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फूलों के रस का उपयोग इसके दस्त के लिए, पेचिस के लिए, पेट के अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। भारत के कई जगह पर इसमें कचनार की जो कलियां होती हैं इन्हें पका करके, भून करके, प्याज मसाले वगैरह डाल करके इसका अचार तैयार किया जाता है। इसका जो पत्ते होते हैं इनका साग बना करके तैयार किया जाता है, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर हम इसकी बात करें कि किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है या इसके कौन कौन से नाम हैं, तो आयुर्वेद को संस्कृत में रक्त कंचन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कचनार कहते हैं। गंदरी भी इसका एक नाम है। युगपत्रक भी इसको कहा जाता है, और वाम पेगा भी इसका एक नाम है। ये बॉडी से सारे जितने भी गंदगी होती है उसको डिटॉक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में कचनार का उपयोग कफ और पित्त दोनों दोषों को शांत करने के लिए किया जाता है।
कचनार के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाले तत्व पाए जाते हैं और इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। इसकी वजह से ये शरीर में इंसुलिन सिस्ट को कंट्रोल करने का के साथ साथ ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करने में आपको काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है जैसे कि कचनार का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर जो है आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं, जैसे कि दांत खाज खुजली की समस्या है, जो कि समस्या होती है ब्लड की गंदगी की वजह से, तो उसमें भी आपको बेहद लाभ देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खून साफ होता है और नया खून बॉडी के अंदर बनता है, जिससे आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी परेशानियां जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो जाती है तो ऐसे में इसकी जो छाल होती है इसको निकाल करके आप इसका पेस्ट बना लीजिएगा और पेस्ट बना करके अगर उस जगह पर लगाते हैं जहां आपको गांठ की समस्या है तो बहुत जल्दी गांठ खुल जाती है। इसी के साथ अगर आप इसकी छाल का काढ़ा बना करके लेते हैं तो अंदर से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है या फिर अगर गांठ बन रही होती है कहीं पर, उसे घोलने में ये काफ़ी ज़्यादा काढ़ा मदद करता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपने बस थोड़ी सी मात्रा में यानी कि 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आपने इसकी छाल लेनी है। 1 गिलास पानी के साथ उसको पका लीजिएगा। पकाने के बाद जब वो लगभग 20 ml के आसपास रह जाए उसे छान करके पी लीजिएगा सुबह खाली पेट या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले। आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इसी के साथ इसके फूलों का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से पेट के अल्सर से परेशान हैं तो उसमें इसके जो फूल हैं उनको अगर आप जो है उनका रस निकाल करके सेवन करते हैं तो पेट के अल्सर में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ या पिगमेंटेशन का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ये मुहासे बहुत निकलती हैं, ऐसे में इसके फूल और पत्तियों को पीस करके जो पेस्ट बनता है उसको अपने चेहरे पर लगाने से आपकी सारी समस्याएं, दांत खाज खुजली की दिक्कत भी दूर हो जाती है। सभी के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन को नहीं लेना है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल को, कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ाने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है या पेट में अल्सर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पेट के कैंसर से परेशान हैं या ओवरी का कैंसर है जिन महिलाओं को, उनको भी इसके सेवन करने से बचना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन करें। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी इसका सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही आपको करना चाहिए। अगर आप इसे लगातार लेते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा आपने इसका लगातार कंटिन्यूअसली सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसके का साग हफ्ते में 1 बार भी अगर आप बना करके खा लेते हैं तो इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, साफ होती है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी इसका सेवन करना आपको नुकसान दे सकता है। कचनार जो है वो बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये एक आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में बनाने के लिए किया जाता है। इसकी छाल, जड़ का उपयोग जो है वो एंटी डायबिटिक के लिए भी किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, लेक्सेटिव और लिवर टॉनिक, एंटी अल्सर और एंटीडोट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी फायदेमंद है वैसे तो, लेकिन बिल्कुल सीमित मात्रा में आपने इसका सेवन करना होता है। साग को हफ्ते में 1 बार बना करके खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। पत्तों का रस निकाल करके लेते हैं तो लगभग 10 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट लगातार 3 दिन तक लीजिएगा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और अगर आप इसके फूलों का रस ले तो उसको भी आप 10 ml की मात्रा में लगातार 3 दिन सुबह खाली पेट ले सकते हैं, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। हमारी प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरोपैथी से जुड़ें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियोज़ देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।